सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक मुसाफिर होता है। वो जंगल में जा रहा होता है और वो जंगल में गुम हो जाता है। अब उसे ये नहीं पता चल रहा कि मैं वापस कैसे जाऊं, इस जंगल से बाहर कैसे जाऊं। और ऊपर से टाइम हो रहा होता है। अब उसे डर भी लग रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जाते जाते वो थक जाता है। अब उसे ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, बहुत थकावट हो चुकी है। और वहाँ पर एक पेड़ होता है, वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब उसे पता नहीं होता कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। वो पेड़ एक विश फुलफिलिंग पेड़ था। यानी कि जो भी बंदा उस पेड़ के नीचे बैठ कर के कोई भी विश मांगता था वो पूरी हो जाती थी। अब उस बंदे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये पेड़ इतना चमत्कारी है। पहले उसके वैसे ही दिमाग में आता है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है और पानी पीने को नहीं है, काश मुझे पानी मिल जाता पीने को। उसके दिमाग में ये आता है। जैसे ही उसके दिमाग में ये आता है तो उसके सामने ऑटोमेटिकली एक पानी का ग्लास भरा हुआ आ जाता है। वो बड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है, अरे ये कैसे आ गया। अब उसे प्यास बड़ी लगी हुई है। वो फटाफट गिलास उठाता है और पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद उसके दिमाग में ये विचार आता है कि मुझे बड़ी भूख लग रही है, काश यहाँ पे ज़बरदस्त खाना आ जाए। तो बड़ा स्वादिष्ट खाना आउट ऑफ नोवेयर अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसे विश्वास नहीं होता ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। पर अब उसे ऐसा है, खाना आ गया तो मैं खा लूँ। वो खाना खाने लगता है। अब उसका पेट भर जाता है। अब उसे ये होता है कि मेरे पास खाना भी आ गया, प्यास भी मेरी बुझ गई, काश मेरे पास एक बड़ा घर हो और बड़े नौकर चाकर लगे हों। तो एकदम से बड़ा बंगला वहाँ पे पड़ जाता है और नौकर चाकर लगे होते हैं। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, भी ये सारा कुछ मुझे सिर्फ सोचने मात्र से ही मिल रहा है। तो उसे ऐसा होता है कि कहीं ये सारा कुछ मेरा सपना तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे सारा कुछ ही मिल गया। तो जैसे ही वो ये सोचता है कि ये सारा कुछ सपना है तो वो जो दरख्त होता है, वो पेड़ होता है, वो सारा कुछ उसको सपना ही बना देता है और सारा कुछ गायब हो जाता है। तो जब सारा कुछ गायब हो जाता है, अब बंदे को ये तो पता नहीं कि जो वो सोच रहा है वही हो रहा है। जब सारा कुछ गायब हो जाता है तो उसे लगता है, अरे ये तो सारा एक सपना ही था, ये तो यानी कि मैं सिर्फ सोच रहा था, यहाँ पे सच्चाई तो कुछ थी ही नहीं। तो अब वो घबरा जाता है। ऊपर से अंधेरा होने लगता है। तो उसे ऐसा डर आ जाता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए। तो वो पेड़ उसकी वो बात भी सुन लेता है और वो भी मैनिफेस्ट कर देता है। वहाँ पर शेर आ जाता है और उसे खा भी जाता है। तो ये थी कहानी। अब इस कहानी से सीखने को ये मिलता है कि जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये भी एक विश फुलफिलिंग ट्री जैसी ही है। क्योंकि अगर हम इस ज़िंदगी में भी जो भी विश करेंगे वो हमें मिलता है। अब आप कहोगे कि हर कोई अंबानी बनना चाहता है, वो तो सारे बनते नहीं। ऐसा नहीं कि जो आप प्रैक्टिकली विश करोगे, जैसे कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा छोटा सा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, जो नॉर्मल विश होती हैं, अगर हम ऐसी विशेस करेंगे तो ये हमारी विशेस फुलफ़िल होती हैं, सबकी फुलफ़िल होती हैं। थोड़ी सी विश प्रैक्टिकल विश यानी कि जो जेन्युइन सी विश हो, और थोड़े से अगर हम उस विश पर एक्शन भी ले लें पूरा एक ध्यान टिका करके, तो वो विश 100% हमारी पूरी होती ही होती है। 99% लगा लो, हमारी विश फुलफ़िल होती ही होती है। यानी कि जो हम विश करते हैं ज़िंदगी हमें वो देती है, प्रोवाइडेड विश प्रैक्टिकल हो, थोड़े से फोकस्ड हमारे एक्शंस भी हों। बट नॉर्मली क्या होता है, हमें विश करनी भी नहीं आती। जैसे कि उस बंदे ने क्या किया कि उसकी हर विश फुलफ़िल हो रही थी, पर फिर भी उसने उल्टी पुल्टी यानी कि थॉट्स उसने मैनिफेस्ट कर ली। क्योंकि वो पेड़ कैसा था कि जो भी वो सोचता था वो मैनिफेस्ट हो जाता था।
तो हमारी लाइफ भी ऐसी है, जो भी हम सोचते हैं मैनिफेस्ट हो जाता है। बट हम गलती कहाँ पे करते हैं, हम कई बार बहुत सारी विशेस एक साथ सोचने लगते हैं। कभी हमारा मन करता है बिजनेस स्टार्ट कर लें, कभी करता है जॉब में प्रमोशन मिल जाए। जब हमारे ऐसे विशेस का क्लटर होता है ना, जब हमारे थॉट्स में, हमारी जो थॉट्स है जब ऑर्गेनाइज नहीं होती, ये क्लटर्ड होती हैं, काफ़ी सारा, कोई इधर को थॉट जा रही है, कोई इधर को थॉट जा रही है, तो ऐसी थॉट्स मैनिफेस्ट हमारी लाइफ में नहीं होती। अगर हम जेन्युइन थॉट्स को सोचें और पॉइंटेड थॉट्स हों, ऐसा नहीं कभी ये कभी वो, एक ही जगह हो, तो वो ज़िंदगी हमारी थॉट्स को मैनिफेस्ट कर देती है। हम नेचर हमें देता है, बट हमें विश करने का जो हमारा सही तरीका है, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, वहाँ पे हमारी गड़बड़ी रहती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरा पॉइंट था, जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आपको समझ आ गया होगा। आप भी अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।